एक जंगल में 3 बैल रहते थे। एक का नाम सूरमा, एक का नाम कालू और एक का नाम भूरा था। तीनों बैल बहुत गहरे दोस्त थे। वो जंगल में जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे और हर मुश्किल का मुकाबला तीनों मिल के करते थे। एक शेर बहुत हसरत से इन तीनों को देखा करता था। इन तीनों को देखकर उसके मुंह में पानी भर जाता और उसका दिल चाहता कि वो इन तीनों को हड़प कर जाए। एक दिन वो मौका देखकर और हिम्मत करके उनके पास जाता है। कालू बैल ने कहा, अरे ये शेर का बच्चा आज फिर यहाँ पर आ गया है। लगता है इसको इसकी मौत यहाँ खींच लाई है। भूरा बोला, हम आज इसका पेट अपने सींगों से फाड़ डालेंगे। आओ इसको मजा चखाते हैं। तीनों बैल शेर पर मिलकर हमला कर देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। शेर मार खाकर नाकाम वापस चला जाता है। रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी जब बादशाह का बुरा हाल देखती है तो पूछती है, बादशाह सलामत, खैरियत तो है? आपकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है किसी ने आपको बहुत बुरी तरह मारा है। चुप कर जाओ लोमड़ी, मुझे कौन मार सकता है? नहीं बादशाह सलामत, कोई बात तो है, आप मुझे बताएं। तुम किसी को बताओगी तो नहीं? आप मुझ पर भरोसा करें बादशाह सलामत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। आज फिर मेरी तीनों बैलों ने मिलकर बहुत पिटाई की है। वो तीनों एक साथ घूमते हैं और फिर मिलकर मुझ पर हमला करते हैं। मैं तो आज बाल बाल बचकर आ गया हूँ। बस इतनी सी बात बादशाह सलामत, इन तीनों को अलग करना तो कोई मुश्किल का काम ही नहीं है। लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? बादशाह सलामत, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर तुमने ये काम कर दिया लोमड़ी, तो फिर मैं तुम्हें अपना वजीर नामजद कर दूंगा। ठीक है बादशाह सलामत, तो फिर आप अपना वादा याद रखें और फिर आप मेरा काम देखें। लोमड़ी एक दिन मौका देखकर कालू के पास जाती है और कहती है, कालू, तुम्हारा रंग कितना शानदार है, तुमको तो सबका सरदार होना चाहिए। कालू लोमड़ी की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कालू, तुम में किस बात की कमी है? कालू कहता है, ठीक है, अब मैं ही सरदार बनूंगा। लोमड़ी यही बात भूरा और सूरमा से भी करती है। वो दोनों भी अपने आप को सरदार समझना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब तीनों बैल एक घास के मैदान में चल रहे होते हैं तो कालू कहता है, वाह भाई वाह, कितनी जबरदस्त घास है, लेकिन यहाँ खतरा भी है। भूरा, तुम ऐसा करो कि जब तक हम घास खा रहे हैं तुम यहाँ पर पहरा दो। क्यों भाई, मैं क्यों पहरा दूं? कालू कहता है, इसलिए कि आज से मैं सरदार हूँ और तुम दोनों भी मेरी ही बात मानोगे। सूरमा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार मैं हूँ, तुम पहरा दोगे और हम घास खाएंगे। भूरा भी बोला, नहीं, सरदार मैं हूँ, पहरा तुम दोगे। तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शेर इन तीनों की लड़ाई देख रहा होता है। जैसे ही तीनों अलग होते हैं, शेर सबसे पहले कालू पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में कालू को चीर फाड़ कर रख देता है। और फिर बारी बारी शेर भूरा और सूरमा पे भी हमला करता है और उनका भी यही हाल करता है। तीनों बैल ना इत्तेफाकी की वजह से अपने हाल को पहुंच जाते हैं और शेर की खुराक बन जाते हैं। कुछ वक्तों की बात है। किसी गांव में एक मालदार शख्स रहता था। उसका नाम सिराब था, लेकिन ये मालदार शख्स बहुत ही कंजूस आदमी था। वो इतना कंजूस था कि अपना माल अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं करता था। उसने कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा भी ना दिया था। उसका पड़ोसी बख्तावर बहुत नेक आदमी था और सिराब की कंजूसी से बहुत तंग था।
बख्तावर ने उसे कई मर्तबा समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, उसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने बख्तावर की कोई नसीहत ना सुनी। आखिर एक दिन बख्तावर ने उसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन सुबह सवेरे वो दुआ मांगने लगा। ऐ खुदा, अगर तू मुझे 1000 सोने की सिक्के की थैली भेज दे तो मैं उसे मोहताजों पर खर्च कर दूं, लेकिन अगर उसमें से एक भी सिक्का कम हुआ तो मैं हरगिज़ कबूल ना करूंगा। सिराब ने ये दुआ सुनी तो सोचा, ये बख्तावर बहुत ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी को आजमाना चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 सिक्के भरे और ऐन उस वक्त जबकि बख्तावर दुआ मांग रहा था, सिक्कों से भरा हुआ थैला उसके सहन में फेंक दिया। बख्तावर ने लपक कर थैला उठा लिया और उसमें से सिक्के निकाल निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 सिक्के थे। बख्तावर ने खुदा का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली है। एक सिक्का कम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक सिक्का आप मुझे फिर कभी दे देना। सिराब ने जब बख्तावर के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हुआ और दिल में कहने लगा कि ये शख्स तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरे सिक्के हथिया लिए हैं। वो भागा भागा बख्तावर के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लो मेरे सिक्के वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक भी सिक्का कम हुआ तो वापस कर दूंगा, लेकिन तुम अब 999 सिक्के कबूल करने पर तैयार हो। बख्तावर गुस्से से कहने लगा, ऐ भाई, तुम कौन होते हो मुझसे सिक्का मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजे हैं। जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। सिराब को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा काजी की अदालत में गया और बख्तावर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। काजी ने हुक्म दिया कि बख्तावर को बुलाकर लाओ, हम अभी फैसला करेंगे। सिराब ने बख्तावर के पास आकर कहा, अब मजा आएगा। चलो भाई, तुम्हें काजी साहब बुला रहे हैं। भाई, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है। मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अच्छे और नए कपड़े लाकर दो। सिराब ने ये शर्त मान ली और साफ सुथरे और नए कपड़े लाकर बख्तावर को दे दिए। बख्तावर जब वो लिबास पहन चुका तो सिराब ने बख्तावर से कहा कि चलो भाई, अब चलो मेरे साथ काजी के पास। बख्तावर ने जवाब दिया, भाई, अब इतना अच्छा लिबास पहनकर क्या मैं पैदल तुम्हारे साथ चलूं? नहीं भाई नहीं, मेरे लिए किसी अच्छी सवारी का बंदोबस्त करो तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं जाऊंगा। सिराब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। देखो भाई, ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन तुमने अभी इसके बाद कोई फरमाइश नहीं करनी। सिराब एक घोड़े का बंदोबस्त करता है और बख्तावर से कहता है, चलो, अब मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, अब मेरे साथ चलो, जल्दी करो। सिराब मरता क्या ना करता, उसने अपना घोड़ा भी बख्तावर के हवाले कर दिया। बख्तावर निहायत शान और शौकत के साथ घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचा। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा, बख्तावर का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी और सिराब का लिबास भी, और ये भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। सिराब ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने बख्तावर से पूछा, बख्तावर, तुम इसके इल्जाम का क्या जवाब देते हो? बख्तावर ने जवाब दिया, हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो। हुजूर, ये मेरा पड़ोसी है और बड़ा ही झूठा आदमी है। अभी तो ये कहता है कि मैंने इसकी 999 सोने के सिक्के हथिया लिए हैं, और कुछ देर बाद कहेगा कि ये लिबास जो मैं पहने हुआ हूँ वो भी इसी का है। ये सुनते ही सिराब चिल्ला उठा, हाँ जनाब, बिल्कुल, ये लिबास मेरा ही है, मैंने ही इसको पहनने के लिए दिया था। देखा देखा, सुन लिया जनाब आपने, ये लिबास भी अब इसका हो गया, और अभी देखिए ये थोड़ी देर में कह देगा कि ये घोड़ा भी इसी का है। सिराब गुस्से से चीख उठा, जी
जी हाँ हुजूर, ये घोड़ा भी तो मेरा ही है। बख्तावर ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी जो ये सारी बातें सुन रहा था, उसने सिराब को डांट कर निकाल दिया और मुकदमा खारिज कर दिया। मियाँ, तुम तो निहायत ही कोई झूठे आदमी हो। खामखा इस शरीफ आदमी पर तुम इल्जाम लगा रहे हो कि इसने तुमसे तुम्हारे सोने के सिक्के हथिया लिए। मैं ये मुकदमा ही खारिज कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सिराब रोता पीटता बख्तावर के घर पहुंचा और उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की। बख्तावर ने इस शर्त पर उसको सिक्के, लिबास और घोड़ा वापस किया कि वो आधे सिक्के गरीबों में बांट देगा और आइंदा भी नादार लोगों की मदद करता रहेगा। हमें भी हद दर्जे कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। खुदा ने जो माल दौलत हमें दी है, हमें चाहिए कि उसको मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं और गरीबों की मदद करें। कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है।